गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर मंत्र इंग्लिश क्लासेस में। और आइए, जैसे मैंने आप लोगों का डिमांड था कि सर वॉइस का वीडियो बनाया जाए, तो मैंने वॉइस का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है और वॉइस का पार्ट सेकंड लेकर के मैं आया हूं आपके लिए। इसमें हम आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसमें इसमें जितने सारे क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करवाऊंगा, ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। ओके, ये प्रीवियस पेपर है, ये पूरे क्वेश्चंस हमारा प्रीवियस पेपर का है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को यदि करते हो तो लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी होते हैं, इससे अलग क्वेश्चन नहीं होते। इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिए और आप समझिए। निश्चित रूप से इसके बाद जो हम लोग आप वॉइस के क्वेश्चन जो बनाओगे, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और वॉइस से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाएंगे। और इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मैंने वॉइस के लिए कुछ बातें आपको पहले से इंस्ट्रक्ट करके रखा था कि वॉइस बनाते समय कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। वॉइस में अक्सर करना क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है ना। तो करना क्या है ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। ओके, और वॉइस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लिखाएगा। ओके, ये दो बात हो गया हमारा। और पैसिव हमेशा एक्जुलरी वर्ब को देखते हुए आप बनाएं। जैसे मैंने बोला था कि हैज, हैव, हैड का पैसिव बीन से इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन के बाद बीइंग यूज करोगे तो पैसिव बन जाएगा। मॉडल के बाद बी, V1 V5 का पैसिव इज, एम, आर से, V2 का पैसिव वाज, वर से, और 2 + V1 का पैसिव टू बी + V3 से। आइए आज वो सारा चीज मैं अप्लाई करूंगा और मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं कोई ट्रिक्स आपको बताने वाला नहीं हूं। यहाँ पर प्योर खांटी कॉन्सेप्ट पे बात होंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप ये देखो, ऑल फ्रेंड्स लाउटेड एट हिम, मतलब ये देखो ऑल फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट देखोगे ना तो ऑल फ्रेंड्स है। लाउटेड ये बेटा है V2 और ये है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये देखो, V2 जो होता है उसका पैसिव वाज, वर से बनता है। आपको पैसिव कैसे देखना चाहिए, देखो सब में ही है, सही है, वाज है सब में, यहां कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग, बीइंग, लव, लव। अब यहां आप ध्यान से देखो, इसमें यूज हुआ है बेटा V2, V2। और V2 का पैसिव जब भी आपको बनाना हो ना तो उस सेंटेंस में सिर्फ वाज, वर लगता है। बी, बीन और बीइंग किसी का यूज नहीं होता है। तो अब ये बताओ, इस दोनों में बीइंग यूज हुआ है, ये तो पैसिव होगा नहीं। अब देखो लाउटेड एट, अब यहां पर दोनों में दिया है, इसके बाद बाय दिया है, यहां पे एट दिया है। तो ध्यान देना, लाफ एट एक एडोमेटिक है और लाफ के बाद एट हमेशा लगा रहता है। इसके बाद एट को आप हटा नहीं सकते, इसलिए इसका पैसिव ये सही है। जैसे लाफ एट, कीक एट, मॉक एट, शूट एट, ये सारा फ्रेजल वर्ब है और इसके साथ एट हमेशा जुड़ा रहेगा, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट लिखाएगा। इसलिए यहां हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है, द बुक विल बी ब्रॉट बाय सीता। कह रहा कि इनटू एक्टिव, इनटू एक्टिव, इसको एक्टिव में चेंज करना है। पहले आप देखो इसका पैसिव बना किससे है, तो विल का पैसिव बना है किससे, बी से, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि सेल विल मॉडल है और इसका पैसिव बनता है बी से। तो बेटा हमें बी को हटाना है और सीता शुरू में आएगी। तो आप देखो ऑप्शन में सीता सब में शुरू में है भाई, सीता सारे सेंटेंस में शुरू में है, तो यहां तो होगा नहीं। और एक्जुलरी वर्ब इसका क्या होगा, विल होगा। तो आप यहां देखो
मस्ट है, हैड है और विल है, मतलब सी और डी ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब सीता विल, अब पैसिव में हमेशा मैंने क्या बोला है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना। लेकिन हमें क्या चेंज करना है, एक्टिव में चेंज करना है, एक्टिव में। तो विल क्या है, मॉडल है, और मॉडल के बाद V1 यूज होता है। मॉडल से आपको पता होगा, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, आउट टू, डेयर, मस्ट, नीड। इसके बाद V1 आता है, तो यहाँ पर V1 यूज होगा। ओके, ये हमारा सही एक्टिव वॉइस है, क्योंकि विल के बाद V3 यूज होता ही नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप देखो, बहुत शानदार सा यहां भी क्वेश्चन दिख रहा है, लेट दिस बी डन बाय मी। इसको किस में चेंज करना है, एक्टिव में चेंज करना है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। अब समझो, लेट दिस बी डन बाय मी, जो सेंटेंस लेट से शुरू होता है ना, उसमें पैसिव बी से बनता है। तो लेट तो रहेगा, जिसमें लेट नहीं है वो उसका पैसिव हो नहीं सकता है। और मी शुरू में आएगा, तो देखो लेट के बाद अस, इज, मी, डू, तो ऐसे ही हो गया लेट मी। बाकी ज्यादा सोचना नहीं है, आप एक एक चीज को कंपेयर करो। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से होगा, आई हैव टू टीच इंग्लिश। बच्चों, मैंने बोला है कि जिस सेंटेंस में 2 + V1 आएगा, 2 + V1 आएगा, उसमें पैसिव 2 + V1 का ही बनेगा, और 2 + V1 का पैसिव बनता है 2B + V3। ओके, तो देखो करते क्या है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ये शुरू में आएगा। देखो दो ठो में इंग्लिश है, इसमें है नहीं, तो ये होगा नहीं। और इंग्लिश के लिए हैज होगा, और यहाँ इंग्लिश के लिए इज, क्योंकि हैज है में हैज ही आएगा ना। इतना से ही पता चल गया, हमें आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप कंपेयर करना सीखो, सेंटेंस को कंपेयर करोगे ना, तो हर ऑप्शन को आप देख पाओगे, और बहुत ही आसानी से आप उसका पैसे फाइंड कर पाओगे। जो लोग मेरे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं, जो फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं, जरूर फर्स्ट वीडियो को देखें, उसके बाद ही आपको सेकेंड वीडियो आपको समझ में आएगा। ओके, क्योंकि मैं प्रीवियस शेयर करवा रहा हूं, तो मैं रूल्स नहीं बता सकता आपको, इसलिए फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो बहुत हद तक बातों को समझ जाएंगे। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, वी मस्ट अप्रोच हिम। पहले ये देखो, एक जुलरी वर्ब देखो, मस्ट, मस्ट मॉडल है, और मैंने बोला है कि मॉडल का पैसिव बी से, मतलब मस्ट के बाद बी यूज करोगे, वही उसका पैसिव होगा। पैसिव में यूज करना है, तो आप देखो डायरेक्ट सेंटेंस में आओ, मस्ट यूज हुआ है, मस्ट के बाद बी है ना। बाकी किसी में ये देखो मस्ट भी लास्ट में चला गया, ऐसा होता नहीं है। मस्ट भी शुरू में आ गया, मस्ट भी यहां चला गया, नहीं यार, मस्ट भी तो सब में आया है, चलो ये बात मैं मानता हूं। लेकिन अब देखो, इसका ऑब्जेक्ट हिम है ना, ये शुरू में आकर के ही बनेगा, तो सेंटेंस के शुरू में क्या रहना चाहिए, ही। तो हमारा देख लो ऑप्शन, इकलौता यही ऑप्शन आ रहा है, हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा है। देखो पहले क्या था कि बच्चों को जब बोला जाता था ना कि आप पैसिव में चेंज करो, तो बच्चों को रूल याद रखना पड़ता था। लेकिन इसमें आप थोड़ी सी आइडियाज यूज करोगे, इजिली आप आंसर पे पहुंच जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। तो बेटा सबसे पहले आई एम सरप्राइज एट योर बिहेवियर, योर बिहेवियर जो है सेंटेंस के शुरू में आएगा, क्योंकि मैंने बोला है पैसिव में ऑब्जेक्ट शुरू में आता है। यह देखो योर बिहेवियर इसमें है ना, ये हमारा पैसिव है, ये हमारा पैसिव है। और जैसे जानते भी हो कि बेटा ये इज एम आर से पैसिव किसका बनता है, V1 V5 का पैसिव बनता है इज एम आर से। तो सेंटेंस में V1 V5 आना चाहिए, तो देखो V1 आया है, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट, आई सेल राइट अ लेटर, आई सेल राइट अ लेटर, फिर इसमें एक जुलरी वर्ब देखो, सेल है ना, तो बेटा इस सेंटेंस में सेल विल के बाद बी आएगा, क्योंकि बी से मॉडल का पैसिव बनता है। देखो सेल विल के बाद बी किस में है, यहां है, बन गया पैसिव। सेल विल के बाद बी आता है, पैसिव बन गया। इट्स वेरी सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं चेक करना है। जब ऑप्शन में है
आपके इसी तरह से एसएससी का होता है, सीजीएल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे बड़ी नहीं जानने के चलते आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, लेकिन जब आप जान जाओगे पैसिव बनता कैसे है, उसका फुल लेंथ वीडियो देख लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखो, वी आर टॉट, जैसे ही देखो इज एम आर के बाद V4 आता है, इज एम आर के बाद V4 आता है, लेकिन अगर इसके बाद V3 दिख गया तो सेंटेंस हो गया पैसिव में। और यहां कह भी रहा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव में बदलना है। तो मिस्टर कुमार शुरू में आएंगे तो आप देखो सब में मिस्टर कुमार है, इस पे अब ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहां गड़बड़ी है, टॉट, विल, हैड, टीचेज। अगर इसके बारे में हम सोच लें तो हमें लगता है कि हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। अब चलो, आर, इसका पैसिव आर से बना है, तो मैं बोला हूं कि V1 V5 का पैसिव इज एम आर से बनता है क्योंकि ये प्रेजेंट है। तो ये बताओ, तो हमारा सेंटेंस में एक्टिव में क्या आएगा, V1 या V5? तो आप ये बताओ, इसमें विल आ गया, इसमें हैड आ गया, देखो इसमें V5 आया है, ये हमारा ऑप्शन रेडी है, रेडी है ऑप्शन हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूं, द विंडोज हैव बीन क्लोज्ड, इसका भी हमें एक्टिव चुनना है। तो मैंने आपको बताया है, ध्यान देना, हैज, हैव और हैड का पैसिव बनता है बेटा बीन से, मतलब हम बीन हटाएंगे तो सेंटेंस में क्या रहेगा, ये और इसका भाई हैज और हैव रहेगा। तो उस सेंटेंस में जिसमें हैज और हैव हो वही उसका एक्टिव होगा। देखो इसमें में है, नहीं होगा, हैड नहीं होगा, विल नहीं होगा, ये देखो। दूसरा बेटा, ऑब्जेक्ट के रूप में यहां कुछ नहीं है तो हम वहां पर समवन, समबडी सब्जेक्ट के रूप में रखा जा सकता है। ओके, ये तो फुल लेंथ डिस्क्रिप्टिव वीडियो में होगा। यहां डायरेक्ट मैं आपको ये सिखा रहा हूं, अप्रोच बता रहा हूं कि आप पैसिव चुनोगे कैसे। ओके, द कैट इज ईटिंग द फिश, फिर देखो मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं, इज एम आर के बाद V4 आया, सेंटेंस एक्टिव में है, V3 आया, सेंटेंस पैसिव में है। V4 आया, एक्टिव में है और कहा गया है कि इसका पैसिव बनाओ। तो सबसे पहला काम कि इज एम आर का पैसिव इसके बाद बीइंग ऐड करोगे तो बनेगा। तो देखो, और सबसे शुरू में क्या आएगा बेटा, फिश, फिश आएगा शुरू में क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। देखो इसमें फैट है, इसमें कैट है, इसमें द फिश है, इसमें फिश है, तो भाई यहां पर द फिश है तो चलो द फिश लाता हूं मैं। और यहां द छूट गया है, यहां पे एक्चुअली गलत है, यहां भी द फिश हुई होना चाहिए। और द फिश के लिए इज लगेगा कि आर लगेगा, इज। और यहां आप देखोगे बेटा, यहां क्या यूज किया है, वाज। यहां तो फैट तो होगा नहीं और कैट तो होगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट ये तो है नहीं। और हम क्या करेंगे, अब आप देखोगे द फिश वाज नहीं होगा क्योंकि इज एम आर का सेंटेंस है। आप देखो तो हम क्या करेंगे, द फिश इज, और इज का पैसिव मैंने बोला है बीइंग से, ईटेन बाय द कैट, ईटेन बाय द कैट, क्योंकि कैट ऑब्जेक्ट बनेगी। यहां से हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखोगे द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। अब हमें इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करना है। आइए, तो बेटा पहले ये पता करेंगे ना कि पैसिव बना किससे है। तो देखो सेल और विल मॉडल है और मॉडल का पैसिव बनता है बी से। अब सेंटेंस में बी हटेगा और सेंटेंस में क्या आएगा बता दो, सेल और विल रहेगा, रहेगा ना। और इसके बाद V1 होना चाहिए क्योंकि मॉडल्स के बाद V1 यूज होता है। अब देखो इसमें हैड है, इसमें वाज है, इसमें विल है, इसमें विल है, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, ये दोनों ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। ओके, अब देखो रामो विल, रामो विल, यहां तक तो कुछ सोचना नहीं है क्योंकि दोनों में सेम है। अब रहा कि वर्ब V1 आएगा इसके, तो क्लीन, टू क्लीन तो नहीं होगा
क्योंकि वहां टू क्लीन की कोई बात ही नहीं हो रही है। V1 आएगा, मैंने बोला है मॉडल्स के बाद, तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, ये वाला होगा। ओके, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे और ये सारा चीज मैंने आपका क्लियर कर दिया है। बस एक प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाना कितना इजी है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनाना कितना इजी है। बस थोड़ी सी पैसेंस की आवश्यकता है और आपको पैसेंस रखना है। ओके, जैसे आप देखोगे अब फिर से राधा सिंग्स अ सॉन्ग, फिर देखो इसमें V5 आया ना, मैंने बोला V5 का पैसिव इज एम आर से, V5 का पैसिव इज एम आर से। आप देख लो, आई थिंक इसका एक ऑप्शन छूट गया है, कोई बात नहीं है। ये देखो वाज आ गया, इज आ गया, हेड आ गया। V1 V5 का पैसिव इज एम आर से, अ सॉन्ग इज संग बाई राधा, हो गया हमारा ऑप्शन। बस टेक्निक सीखो, टेक्निक, एफर्ट नहीं लगाना है, टेक्निक से बनाओगे आपका कभी कोई गलती नहीं होगा और कॉन्फिडेंस का कॉन्फिडेंस रहेगा। अब देखो सेंटेंस को पैसिव में बदलना है, तो सबसे फर्स्ट में मैं बोलता हूं कि आप एक जुलरी वर्ब पे जाओ, फिर मॉडल आ गया और मैंने बोला है सेल और विल का पैसिव किससे बनता है बेटा, बी। तो वैसा सेंटेंस को ढूंढो जिसमें सेल और विल के बाद बी हो। तो आइए ढूंढते हैं, आइए ढूंढते हैं वैसे सेंटेंस को। ये देखो इसमें कहीं सेल विल का नामो निशान नहीं है, गलत काटो इसको, गलत करिए इसमें, इसमें सेल भी विल भी है, इसमें हैज आ गया, तुम भाई कहां से आ गए, मैं भी आ गया, तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली यहीं से हमारा मिल गया कि पैसिव इसका ये है। एकदम 4 से 5 नंबर बिल्कुल आपके झोली में है यदि मेरे फर्स्ट वीडियो को आप देख करके और उन सारे चीजों को समझ लेते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज गिवन अ पिज्जा बाय द टीचर और चूज द करेक्ट, एक्टिव चुनना है, इसका एक्टिव चुनना है। तो पैसिव बना किससे है, पैसिव बना किससे है, तो वाज वर से, वाज वर से पैसिव किसका बनता है, V2 का। तो हमें वैसे सेंटेंस चाहिए जिसमें V2 का यूज हुआ हो, और आप जानते हो बेटा कि V2 विदाउट एक्जुलरी वर्ब आता है ना। तो ये देखो इसमें तो V2 आया है, ये चलेगा, इसमें मैं आ गया, यार तुम बिना बुलाए आए हो, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, विल बिना बुलाए कोई जरूरत नहीं है, हैज आ गया, ये कहां से आएगा भाई, मुझे V2 चाहिए, तो V2 वाला सेंटेंस मिल गया, ये हमारा पैसिव हो गया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये देखो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, WH इंट्रोगेटिव हो, आपको सोचना नहीं है कि यार कैसे बनेगा, कुछ नहीं, जैसे आप बनाते हो वैसे बनेगा। आप देखो यहां सेंटेंस किसमें कह रहा है, पैसिव में चेंज करो। अब इसमें एक्जुलरी वर्ब देखो, डू क्या है, डू क्या है, V1, V1 का पैसिव किससे बनता है, इज एम आर से। बस बस वाई का वाई रहने दो, सब में सही है। और ऑल आई ऑब्जेक्ट है, शुरू में आएगा तो इज, तो वाई के बाद इज देखो किसमें है, दो ठो में है, ऑल आई इसमें है, ये तो होगा नहीं, जहां मिल रहा हो वहां नहीं जाओ। उसके बाद बच्चों पैसिव तो बन गया है, ये बी कहां से आ गया भाई, बी से तो पैसिव मॉडल का बनता है, और फिर बीइंग की कोई जरूरत नहीं है, हमारा पैसिव V1 का इजम आर से ही बनता है, पैसिव में V3 बाई ओ, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट देखोगे सी हैज सेंट, सी हैज सेंट एन ईमेल टू रोशनी, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब ये बताओ इसमें पहले एक्जुलरी वर्ब क्या है, हैज है ना, तो बेटा हैज का पेयर होता है हैज और हैव, और इसका पैसिव जब भी बनाओगे तो इसके बाद बीन आएगा। तो उस सेंटेंस को ढूंढो जिसमें हैज बीन हैव बीन लिखा हो। तो फर्स्ट में भी हैज बीन, इसमें भी हैज बीन आया है भाई, इस पे तो बाद में बात करेंगे। एन ईमेल दोनों में सही है, यहां तक तो सही है, सेंट भी सही है, और बाई इसमें हर और बाई रोशनी लिखा है,
रोशनी ऑब्जेक्ट है बेटा तो ये शुरू में जाएगी, और सी सब्जेक्ट है तो लास्ट में हर, तो हर वाला हो गया, ये हमारा सही हो गया। टू रोशनी, टू रोशनी, क्योंकि यहां पर एक और ऑब्जेक्ट हमारा ईमेल है, वो शुरू में जाएगा और हर लास्ट में, और टू रोशनी यही छोड़ दिया गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस प्रकार से हो रहा है, मार्सा इज रीडिंग अ नोवेल। फिर आप यहां देखो इज के बाद V4 आ गया ना, एक्टिव में है, तो इज और एम और आर का पैसिव किससे बनेगा, बीइंग से। आप देखो किस सेंटेंस में इज एम आर के बाद बीइंग आया है, वाज कोई जरूरत नहीं, हैड नो नीड, इज के बाद बीइंग, मस्ट का कोई जरूरत नहीं, यहीं से पैसिव हमारा बन गया। पैसिव आपको ढूंढना है, पैसिव आपको सारा बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार में कुछ टर्म्स हैं जिसको आप समझ लीजिए और आप पैसिव आसानी से क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन बना सकते हो आप अपने एग्जाम में। द हाउस वॉज पेंटेड बाई टॉम। बेटा ये देखो मैंने क्या बोला कि वाज वर्ब के बाद भी सेम कंडीशन है, V4 आया हो तो एक्टिव और V3 आया हो तो सेंटेंस होता है पैसिव। इसमें भी V3 आया है, ये सेंटेंस हमारा है किसमें, पैसिव में। टॉम शुरू में आएगा, सब में है, और हमें ये सेंटेंस पैसिव में है तो हमें एक्टिव में बदलना है, एक्टिव में। और आप ये बताओ कि जिस सेंटेंस में वाज वर आया हो ये पैसिव में हो तो V2 का पैसिव बनता है वाज और वर से, वाज और वर से। तो मेरे भाई V2 किस में है, V2 बिना एक्जुलरी वर्ब का आता है, आप देख लो V5 है, ये देखो V2 बन गया। बस यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे होगे तो आपको समझने में कंफ्यूजन हो रही होगी, आप मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देख करके आना, या जो स्टूडेंट हमसे क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़े हैं आप आराम से मेरे क्वेश्चन को पढ़ लेना, नोट्स को पढ़ना, और उसके बाद से वॉइस की छुट्टी, कोई से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। चलो, हैव माई ऑर्डर बीन कैरिड आउट बाय यू, इसको एक्टिव में चेंज करना है तो एक जुलरी वर्ब देखो हैव का पैसिव किससे बना है, बीन से। अब बीन को हटाओ और सेंटेंस में हैज और हैव रहेगा सेंटेंस के शुरू में। देखो इसमें विल कहां से आ गया भाई, कैन कहां से आ गया, हैड की बुलाया नहीं था, हैव आया है, वही हो गया हमारा पैसिव, है ना। बहुत सिंपल है पैसिव बनाना, यदि पैसिव आप समझते हो, पैसिव को यदि आप फील करते हो तो। माई पर्स हैड बीन स्टोलन बाई समबडी, अभी मैंने ये बोला कि आप देख लो कह रहा कि एक्टिव में चेंज करो, तो मैंने बोला है हैज, हैव और हैड का पैसिव बीन ऐड करने से बनता है, बीन। तो हमें एक्टिव में लेके जाना है, बिल्कुल रिवर्स काम करेंगे, मतलब बीन को हम हटाएंगे, बीन हटेगा और सेंटेंस में हैड बच जाएगा। हैड है, इसमें वाज है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, विल कहां से आए, कोई जरूरत नहीं है, वाज तुम कहां से आए, तेरी जरूरत नहीं है, सीधा बिना बनाए हमारा ऑप्शन यही टिक आउट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस प्रकार से है, फिर देखो फिर अगेन एक ही तरह का क्वेश्चन आ रहा है, इज एम आर के बाद बच्चों V4 आया है, एक्टिव में है, एक्टिव में है, और मैंने बताया है इज एम आर का पैसिव किससे बनता है, बीइंग से बनता है, बीइंग से। तो आप देखो इस सेंटेंस में जिसमें भी इज एम आर के बाद बीइंग आया हो वही इसका पैसिव हो सकता है। ये देखो हैड बीन बुलाए नहीं, फिर क्यों आए, गलत। इज के बाद बीइंग, हाँ ये हो सकता है। विल बी, नो बिल्कुल नहीं। और यहां देखो वाज, नहीं आप भी की भी जरूरत नहीं है। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमारे
पैटर्न पे उतर रहा है, नन ऑफ दीज आंसर है नहीं, तो बिना सोचे समझे हमारा आंसर हो गया, और ज्यादा सोचना भी नहीं है। देखो, पैसिव बनाने का एक्चुअली ये तरीका नहीं है, बट आपको ऑप्शन में ढूंढना है ना, टाइम आपके पास लिमिटेड है, इसके चलते आपको ये ट्रिक, ये आइडियाज यूज करने हैं, ध्यान देना। फिर देखो, किस में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। अभी मैंने बोला इज, एम और आर का पैसिव किससे बनता है, बीइंग से। तो अब उस सेंटेंस को ढूंढो जिसमें इज एम आर के बाद बीइंग लगा हो। विल भी कहां से आया, इसके घर का है नहीं तो ये होगा नहीं। इज के आया है लेकिन बीइंग नहीं आया है, तो भाई तुम्हारे भी आवश्यकता नहीं है। इज आया है, बीइंग आया है, हाँ तुम काम आ सकते हो। इज के बाद फिर कुछ नहीं आया, इस सब की जरूरत नहीं, सीधा आंसर मिल गया हमारा, सीधा आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, हु ब्रोक दिस विंडोज। बाबू हु को हम बाई होम में बदलते हैं, हु को किसमें बदलते हैं, बाई होम में। सब में देखो बाई होम है, यहां तक तो कुछ समझ में नहीं आया। दिस विंडो अब आ जाएगा, बाबू ये V2 है ना बेटा, V2 है ब्रोक। अब V2 का पैसिव मैंने कैसे बोला है, वाज और वर से। तो वह सेंटेंस इसका पैसिव होगा जिसमें वाज और वर होगा। इसमें ये देखो वाज यहां आया है, वाज आया है, लेकिन दिस विंडो क्यों भाई, क्योंकि आप जानते हो WH वर्ड्स और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके बीच में एक्जुलरी वर्ब का आना जरूरी होता है। तो WH वर्ड उसके बाद एक्जुलरी वर्ब ना, तो एक्जुलरी वर्ब हमारा वाज होगा। तो इस दोनों में तो सटीक बैठ रहा है, लेकिन इन दोनों भाई की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दिस विंडो आ गया दोनों में, देखो सही है। अब V2 का पैसिव वाज वर से बन गया, बिन को किसने बुलाया, बिना बुलाए आए और आप गए, और ये आंसर हमारा क्लियर। ओके, नेक्स्ट 24 में देखो, अभी मैंने बोला है कि हु को बाई होम में बदलते हैं, तो ये गलती अक्सर नहीं करता है। देखो सब में हु लिखा है, लेकिन इसका पैसिव बना किससे में है बेटा, पैसिव बना किस में है, क्योंकि हमें कैसे पता चला कि ये पैसिव में है, क्योंकि बाई होम पैसिव में ही आता है, एक्टिव में नहीं आता है। पैसिव वाज वर से बना है, तो वाज वर से पैसिव किसका बनता है, V2 का। V2 का पैसिव बनता है वाज वर से। तो उस सेंटेंस को देखो जिसमें हु के बाद V2 आया हो। देखो V4 आया है, कोई जरूरत नहीं है, हैज आया है, कोई जरूरत नहीं, V2 आया है। और एक और भी यहाँ ऑप्शन है, ये देख लो, V4 आया है, कोई जरूरत नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करूं, सी हैज लर्न्ड हर लेसन। ये देखो बेटा, पैसिव में चेंज करना है, हैज हैव हैड का पैसिव बीन से, और हैज का भाई है हैज और हैव। तो आपको देखना है किस सेंटेंस में हैज हैव के बाद बीन आया है, वही पैसिव होगा। हैज आया है, बीन नहीं है, पैसिव नहीं होगा। हैज बीन आया है और इसमें हैव आया है लेकिन बीन नहीं आया है। एक और ऑप्शन को देख लेते हैं क्या है, लो एक ऑप्शन छूट ही गया है। तो अब यहां आप देख सकते हो कि क्या है, हर लेसन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया, हैज का पैसिव बीन से, लर्न का V3 है, बाई सी का क्या हो गया, हर हो गया। ये हमारा पैसिव बी नंबर हो गया। ओके, तो ये जस्ट आपका प्रैक्टिस था। यदि आप पहले से पैसिव समझे हो तो आपको समझ में आएगा। अगर आप इससे पहले नहीं समझे हो तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखें वॉइस का, उसके बाद ये वीडियो देखें, निश्चित रूप से समझ में आएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।